Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We have seen 3 videos of tenses and today we are going to take the 4th one. तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो 4th वीडियो है और 4th वीडियो की हम बात करने वाले हैं एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम आज कवर करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस। अब आप यहाँ देखोगे सर कॉन्टिन्यूस तो ठीक है लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट है या फ्यूचर है, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। तो अभी हम सारे ही देखने वाले हैं, इसलिए इसको स्किप मत करना, इसको बीच में रोकना मत, कंप्लीट वीडियो देखना अगर आपको कॉन्टिन्यूस कंप्लीटली समझना है। तो आज हम कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। देखो कॉन्टिन्यूस वर्ड है वो कंटिन्यू से है और कंटिन्यू मीन्स आप कंटिन्यू रखे वीडियो देखना। कंटिन्यू का मतलब जारी रखना, कैरी ऑन रखना, ठीक है। तो कंटिन्यू का मतलब होता है जो जारी है, जो लगातार चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यू। तो जारी है, चल रहा है, और जब भी क्रिया रनिंग में होती है, चल रही होती है, तो इसका मतलब है उसमें आईएनजी यूज़ की जाएगी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वही टीचिंग कर रहा हूँ, तो टीच में आईएनजी लग जाएगी क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आप वॉचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी कोई भी क्रिया रनिंग में होती है, चल रही होती है, तो उसमें हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ब में आईएनजी, और वर्ब में जो आईएनजी है ना वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगाई जाती है। ओके गॉट इट। जो फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट फॉर्मेशन का वो सेम रहेगा, SVO मीन्स टू से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का कोई सा भी सेंटेंस बनाना, हमारा जो सेंटेंस का जो फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, वो SVO ही रहेगा। ओके तो अब देख लेते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का जो कॉलम है वो मैंने ब्लैंक रखा है, खाली रखा है। वो किस लिए कि हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि कंटिन्यू तो हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। पहले बात करते हैं वर्तमान की, अभी की, अभी जो भी चल रहा है। अगर आप आसपास देखोगे तो जिस भी वस्तु को देखोगे वो कोई ना कोई काम चल ही रहा होगा। बाहर देखोगे तो बच्चे जा रहे होंगे या खेल रहे होंगे या कोई जा रहा होगा, तो वो कोई काम कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। मुझे देख रहे हो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ किसी काम को, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट की बात है तो हम यूज़ करते हैं किसका, इज़, आर, एम, कि जब कंटिन्यू है और प्रेजेंट में कंटिन्यूस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होती है वो इज़, आर, एम की यूज़ होती है। तो आई के साथ आपको पता है एम का यूज़ होगा, आई के साथ किसका, एम का। वी, यू, दे के साथ में जो यूज़ होगा वो किसका यूज़ होगा, आर का। ओके आई के साथ किसका, एम का। और ही, शी, इट इसके साथ में किसका यूज़ होगा, इज़ का। और बाकी बचे जैसे बर्ड लिखा हुआ है, बर्ड है तो इज़ आएगा, बर्ड्स है तो आर आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। डॉग लिखा हुआ है, अ डॉग, तो यहाँ पर अ डॉग लिख देता हूँ। कितने डॉग है, एक डॉग, तो इसका मतलब सिंगुलर, इसका मतलब इसमें भी किसका यूज़ होगा, इज़ का। ओके गॉट इट। द सन, सन कितने, एक है, इसमें भी किसका यूज़ होगा, इज़ का। गॉट इट। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं, हम सेंटेंस बनाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, मैं चाय ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम टेकिंग टी। मैं लंच ले रहा हूँ तो आई एम टेकिंग लंच। मैं डिनर ले रहा हूँ तो आई एम टेकिंग डिनर। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सेंटेंस फॉर्मेशन याद रखनी है। कंटिन्यू है, कार्य चल रहा है आपका, आप वो कार्य बताना चाहते हो जो रनिंग में है, तो आप किसका यूज़ करोगे, आईएनजी का। जैसे आप बैठे हुए और खाना खा रहे हो, कोई आया आपसे पूछते क्या कर रहे हो, तो आप बोलो मैं ईटिंग कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो आई के साथ में एम, और काम क्या कर रहे हो, खाना खाने का, तो आई एम ईटिंग माई मील, मैं अपना मील, मेरा भोजन ले रहा हूँ। या आई एम टेकिंग माई मील, या अगर डिनर ले रहे हो तो आई एम टेकिंग डिनर। ओके गोइंग का मतलब तो आपको समझ में आ चुका होगा, जा रहा हूँ, ठीक है। मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, मैं पार्क जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पार्क। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो हम जा रहे हैं तो वी आर, वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो वी आर गोइंग। हम पार्क जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू पार्क। ओके हम स्कूल जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू स्कूल। हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू रेलवे स्टेशन। तो जब भी हम कंटिन्यू दर्शाना चाहते हैं तो वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूस दिखाना चाहते हैं तो आईएनजी से पहले इज, आर, एम का यूज करेंगे। ओके गॉट इट। यू के साथ किसका यूज होगा, आर का। तुम कर रहे हो, यू आर डूइंग। मैंने क्या बोला, तुम कर रहे हो तो यू आर डूइंग। तुम वर्क कर रहे हो तो यू आर डूइंग वर्क। तुम योगा कर रहे हो तो यू आर डूइंग योगा। तुम मेडिटेशन कर रहे हो तो यू आर डूइंग मेडिटेशन। आ गया।
अब देखो यहाँ पे क्या करें, दे का मतलब वे क्या कर रहे हैं, दे के साथ आएगा आर, तो दे आर टीचिंग, वो टीच कर रहे हैं तो दे आर टीचिंग, वो टेंस पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग टेंस। और मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग टेंस, कि मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग टेंस, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग यू, मैं पुअर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग द पुअर स्टूडेंट्स, कि मैं पुअर स्टूडेंट्स को क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अब वे करें तो दे, वो बोल रहे हैं तो दे आर स्पीकिंग अ लाई, वो झूठ बोल रहे हैं, वो एक झूठ बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, दे आर स्पीकिंग लाई, वो गलत बोल रहे हैं तो दे आर स्पीकिंग रॉन्ग, वो धीरे बोल रहे हैं तो दे आर स्पीकिंग स्लो, वो हिंदी बोल रहे हैं तो दे आर स्पीकिंग हिंदी। ही का ले लेते हैं, ही, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, ही इज़ डूइंग, ही के साथ में मैं डूइंग वर्ड ले लेता हूँ तो ही के साथ में इज आएगा, ही इज़ डूइंग वर्क, वो योगा कर रहा है, ही इज़ डूइंग वर्क, वो जा रहा है तो ही इज़ गोइंग, ओके, ही इज़ गोइंग टू पार्क। इसी प्रकार से अब जो है मैं किसकी बात कर लेता हूँ, बर्ड्स की बात कर लेता हूँ। बर्ड्स, पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो बर्ड्स आर फ्लाइंग, कहाँ उड़ रहे हैं, स्काई में, तो इन द स्काई। एक बात ऑब्जेक्ट के बारे में जान लो, ऑब्जेक्ट हम उसी को बोलेंगे जो व्हाट का और होम का आंसर होगा, मीन्स टू से क्या या किसे, जो आपने पैसिव वॉइस में पढ़े, इसका जो आंसर होता है वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब इन द स्काई का क्या मतलब है, क्या उड़ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, कहाँ उड़ रहा है उसका आंसर, इसका मतलब व्हाट का भी नहीं है, होम का भी नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, उसको बताएगा कि कहाँ उड़ रहा है, स्काई में उड़ रहा है। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, स्काई में उड़ रहे हैं। अ डॉग इज बार्किंग, कि एक डॉग क्या कर रहा है, बार्क कर रहा है, बार्क यानी भौंकना, ठीक है, तेज भौंक रहा है, लाउडली भौंक रहा है, तो क्या बोलेंगे, अ डॉग इज बार्किंग लाउडली। द सन, जानते हो सन सूर्य, द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, की जो सन है वो राइज हो रहा है, वो उग रहा है, कहाँ से, ईस्ट से, फ्रॉम द ईस्ट। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस में। अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में क्या करना है, नॉट ऐड करना है। क्या ऐड करना है, नॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नॉट मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बात है वो देख लेते हैं हम, कि आई के साथ एम यूज़ होगा, तो आई एम नॉट टेकिंग टी, कि मैं चाय नहीं ले रहा, तो आई एम नॉट टेकिंग टी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आई एम नॉट टेलिंग, कहाँ पर है टेलिंग, या स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग अ लाई, कि मैं लाई नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। हम नहीं बोल रहे तो वी आर नॉट स्पीकिंग, हम हिंदी नहीं बोल रहे तो वी आर नॉट स्पीकिंग हिंदी, कि हम हिंदी नहीं बोल रहे हैं, ओके। तो मैं बोलूँ कि पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे तो बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, कि बर्ड्स क्या हो रहे हैं, आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। अब देखिए क्या करें, यहाँ पे डॉग नहीं भौंक रहा, तेजी से नहीं भौंक रहा डॉग, तो क्या बोलेंगे, अ डॉग इज नॉट बार्किंग लाउडली, ठीक है। जो सूर्य है वो अभी उग नहीं रहा है, तो क्या बोलेंगे, द सन इज नॉट राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, अभी सूर्य पूरब से नहीं उग रहा है, नाउ भी लगा देंगे, ओके। गॉट इट, आपको समझ में आया होगा ये कि हम किस प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ कर सकते हैं। अब इसको एक क्वेश्चन बनाना हो हमें, तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पता है कि हम किसका यूज़ करेंगे, देख लेते हैं हम। ये थोड़ा सा मैंने, डोंट वरी, ओके। अब क्वेश्चन बनाना है तो यू नो द रूल, आपको पता है रूल क्या है, कि जो हेल्पिंग वर्ब क्या हो रही थी, सब्जेक्ट के बाद में आ रही थी, क्वेश्चन बनाते समय वही सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो इज़ आर एम हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पर इज़ आर एम, ये यहाँ पर यूज़ कर लिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, आपको दिख जाएगा ये। तो ये हो गया आर एम इज़ आर एम, इज़ आर एम। अब आपको पता है कि कौन सी हेल्पिंग किसके साथ लगती है, एम के साथ लगती है, तो एम के साथ आई आता है तो क्या बोले, एम आई। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो क्या मैं चाय ले रहा हूँ, तो एम आई टेकिंग टी, क्या मैं लंच ले रहा हूँ, एम आई टेकिंग लंच, क्या मैं डिनर ले रहा हूँ, एम आई टेकिंग डिनर। एम आई का फ़ोन तो यूज़ करा है ना, बस जब क्वेश्चन करना हो खुद से तो एम आई लगाना है अपन को, ठीक है। और आर कब आएगा, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आर वी, आर यू, जैसे मैं पूछूं
आप जा रहे हो, आर यू गोइंग। माइंड में होना चाहिए क्वेश्चन है तो आर यू बोलेंगे, क्वेश्चन करना है तो आर यू, आंसर है तो आई एम, ठीक है। तो आर यू गोइंग, क्या आप पढ़ रहे हो, आर यू लर्निंग, आप पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग, आ गया समझ में। आप खा रहे हो, आर यू ईटिंग, आप सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग, तो आर यू, ठीक है। आप वर्क कर रहे हो, आर यू डूइंग वर्क, आप योगा कर रहे हो, आर यू डूइंग योगा, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आर यू डूइंग मेडिटेशन, आप पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग, आप बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग, आप झूठ बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग अ लाई। ओके, अब देखिए क्या करें, एम है यहाँ पे, तो एम के साथ में किसका यूज़ होगा ये तो बता दिया, इज ले लेते हैं। अब इज ही होगा या इज शी होगा या इज इट होगा। बर्ड्स लिखा हुआ है तो आर बर्ड्स होगा, और अ डॉग लिखा हुआ है तो इज अ डॉग होगा। जब ए आ जाए तो इज लगाना है हमको। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की। क्वेश्चन बनाने में आपको समझ में आ गया होगा। अब पास्ट की बात कर लेते हैं थोड़े से कि पास्ट में किस प्रकार से इसको यूज़ किया जा सकता है। कुछ नहीं, जहाँ पे हम इज आर एम लगा रहे थे पास्ट में, उसी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वॉज या वर। ध्यान रखना कि जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो जहाँ पर हम इज आर एम लगा रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, उसको पास्ट बनाने के लिए हम वहाँ पर वॉज वर का यूज़ करेंगे। गॉट इट? कैसे, किस प्रकार से देखते हैं। तो जैसे मैं जा रहा हूँ की जगह आप ये बोलो कि मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं सोच रहा था, मैं देख रहा था, मैं बोल रहा था, तो आप पास्ट का यूज़ कर रहे हैं। और पास्ट का यूज़ कर रहे हैं, रहा था है, रहा है नहीं, रहा था। रहा है तो इज आर एम और रहा था तो वोज वर। तो मैं जा रहा था। अब ये देखने वाली बात है कि वोज हमारे पास में दो हेल्पिंग वर्ब है, वोज है और वर है, कौन से कहाँ पे यूज़ होगी ये देखने वाली बात है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वोज की, तो जो वोज है वो यूज़ किस किस के साथ होता है, वो आई के साथ यूज़ होता है, वो ही के साथ यूज़ होता है, शी के साथ यूज़ होता है, इट के साथ यूज़ होता है, और जो सिंगुलर है उसके साथ में भी यूज़ होता है। और जो वर है वो किसके साथ में, प्लूरल के साथ में, दे के साथ में होगा, यू के साथ में होगा, ठीक है, वी के साथ में होगा, दे के साथ में होगा, ठीक है। इसके अलावा बर्ड्स प्लूरल है तो बर्ड्स के साथ में भी वर ही यूज़ होगा। और हमारा सेंटेंस हो जाएगा, मैं जा रहा था तो आई वॉज गोइंग, मैं पार्क जा रहा था, मतलब जब तुम मुझसे मिले ना मैं उस समय पार्क जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग टू पार्क। मैं हॉस्पिटल जा रहा था तो आई वॉज गोइंग टू हॉस्पिटल। मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था तो आई वॉज गोइंग टू रेलवे स्टेशन। मैं योगा कर रहा था तो आई वॉज डूइंग योगा। मैं वर्क कर रहा था तो आई वॉज डूइंग वर्क। मैं मेडिटेशन कर रहा था तो आई वॉज डूइंग मेडिटेशन, ठीक है। तो वे कर रहे थे तो दे वर, वो चाय ले रहे थे तो क्या बोलेंगे, दे वर टेकिंग टी। वो लंच कर रहे थे, दे वर टेकिंग लंच। वो डिनर कर रहे थे, दे वर टेकिंग डिनर। ये आपको समझ में आया होगा। वहाँ पे ही और शी है तो वॉज आ जाएगा, शी वॉज। शी जैसे मैं बोलूँ कि वो बोल रही थी, सी वॉज स्पीकिंग अ लाई, वो झूठ बोल रही थी, सी वॉज स्पीकिंग अ लाई, वो गलत बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग रॉन्ग, वो धीरे बोल रहा था तो ही वॉज स्पीकिंग स्लो, वो हिंदी बोल रहा था तो क्या बोलेंगे, ही वॉज स्पीकिंग हिंदी। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब बर्ड्स ले लेते हैं। बर्ड्स उड़ रहे थे तो क्या बोलेंगे, बर्ड्स वर फ्लाइंग। कहाँ पर उड़ रहे थे, स्काई में, तो बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। डॉग्स बार्क कर रहे थे तो एक कुत्ता भौंक रहा था तो अ डॉग वॉज बार्किंग, ठीक है। डॉग तेजी से भौंक रहा था तो अ डॉग वॉज बार्किंग लाउडली। जो सूर्य है वो उग रहा था, उदय हो रहा था, तो द सन वॉज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, पूरब से उग रहा था। कब, कल। तो रोज ही पूरब से उगता है, वो तो कल क्या। अब आगे देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो हमको किसका ऐड करना होगा, नॉट का, और वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आएगी। अब देखिए आप मना कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट गोइंग टू पार्क, कि मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू पार्क। मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा था तो आई वॉज नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल। मैं रेलवे स्टेशन नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू रेलवे स्टेशन। हम, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, हम ले रहा हूँ, और इसके जगह हम जो वर्ब ले रहे हैं वो टेकिंग ले रहे हैं हम। वी वर नॉट टेकिंग लंच, कि हम लंच नहीं कर रहे थे, हम डिनर नहीं ले रहे थे, वी वर नॉट टेकिंग डिनर। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। पक्षी नहीं उड़ रहे थे तो बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग
इन द स्काई, कि पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे, तो बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। गॉट इट। अब क्वेश्चन बनाना है आपको, तो फॉर्मूला सेम है हमारे पास में, वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो इज़ारम के लिए यूज़ किया था। बस क्या हो जाएगा इसमें, हमको जो वॉज वर जो हमने यहाँ लिखा हुआ था सब्जेक्ट के बाद में, उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे वॉज और वर। ओके, तो वो आपको पता है वॉज किसके साथ में आता है, वर किसके साथ में आता है। हम क्वेश्चन यू से करते हैं तो इसलिए वर यू बोलेंगे। क्या तुम जा रहे थे, वर यू गोइंग, वर यू गोइंग टू पार्क, क्या पार्क जा रहे थे, वर यू गोइंग टू पार्क। क्या आप हॉस्पिटल जा रहे थे, वर यू गोइंग टू हॉस्पिटल। क्या आप रेलवे स्टेशन जा रहे थे, वर यू गोइंग टू रेलवे स्टेशन। ठीक है, आप वर योगा कर रहे थे तो वर यू डूइंग योगा। क्या आप मेडिटेशन कर रहे थे, वर यू डूइंग मेडिटेशन। तो आपको पता है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वॉज आई, वॉज ही, वॉज शी, वॉज इट हो जाएगा। और वर कब होगा, जब प्लूरल होगा, तो वर वी, वर यू, वर दे, ओके, वर बर्ड्स। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें हम पास्ट की बात की, अब इसमें हम फ्यूचर को भी देख लेते हैं। फ्यूचर देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा। अब हमको क्या करना है, इसको फ्यूचर में लेके जाना है, कुछ नहीं करना। फ्यूचर में हमको शैल लगाना है, ठीक है, और विल लगाना है। आपको बता दूं, मैंने अभी लास्ट वाली जो वीडियो है उसमें बताया था कि विल और शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन तो यहाँ तो आईएनजी है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, बी ऐड करना पड़ेगा विल और शैल के बाद में। क्या ऐड करना पड़ेगा, बी ऐड करना पड़ेगा, और आई के साथ में शैल, वी के साथ में शैल, और बाकी के साथ में विल। तो अब सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, ये नहीं होगा मैं खा रहा, ये होगा जैसे कि लंच है, फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस क्या होगा, मैं मिलता रहूँगा, मैं खाता रहूँगा, मैं बोलता रहूँगा, मैं देखता रहूँगा, मैं सुनता रहूँगा, ये सेंटेंस बनेगा। और ये जब बनाना है तो आपको फ्यूचर की बात कर रहे हो, फ्यूचर में कंटिन्यू रख रहे हो आप क्रिया को, तो आपको विल शैल बी के बाद में वर्ब में आईएनजी लगानी होगी। और आपका जैसे कि मैं चाय पीता रहूँगा, तो आप सेंटेंस क्या बना रहे होंगे, आई शैल बी टेकिंग टी। मैं लंच करता रहूँगा तो आई शैल बी टेकिंग लंच। मैं डिनर करता रहूँगा तो आई शैल बी टेकिंग डिनर। अब हम जाते रहेंगे तो वी शैल बी गोइंग टू पार्क, कि हम जाते रहेंगे, हम कहाँ जाते रहेंगे, पार्क, वी शैल बी गोइंग टू पार्क। हम हॉस्पिटल जाते रहेंगे तो वी शैल बी गोइंग टू हॉस्पिटल। मैं आपकी मदद करता रहूँगा तो आई शैल बी हेल्पिंग यू। तो मैं आपसे मिलता रहूँगा, आई शैल बी मीटिंग यू। ओके, तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। यू के साथ में आपको पता है विल का यूज़ होगा, तो वो पढ़ाता रहेगा तो क्या बोलेंगे, तुम पढ़ाते रहोगे तो यू विल बी टीचिंग, यू विल बी टीचिंग। ठीक है, तुम स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहोगे तो यू विल बी टीचिंग स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आएगा, ही के साथ में भी विल का यूज़ होगा और इट के साथ में भी विल का यूज़ होगा, बाकी के साथ में भी क्या होंगे, विल का यूज़। बर्ड्स लिखा हुआ है, बर्ड्स उड़ते रहेंगे तो क्या बोलेंगे, बर्ड्स विल बी फ्लाइंग। तो बर्ड्स स्काई में उड़ते रहेंगे तो बर्ड्स विल बी फ्लाइंग इन द स्काई। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, आपको ये समझ में आया होगा। नोट अगर लगाना है तो यहाँ पे नोट का ध्यान रखना, बी जो नोट लगेगा वो इन दोनों के बीच में लगेगा, यहाँ पर नोट। तो जब मना कर रहे हो कि मैं चाय नहीं लेता रहूँगा, भाई आगे इसी प्रकार से चाय नहीं लेता रहूँगा, तो मना करे तो आप क्या बोलोगे, आई शैल नॉट बी टेकिंग टी। ये आपको फॉर्मेशन याद रखना है कि मैं नहीं लेता रहूँगा, आई शैल नॉट बी टेकिंग टी। मैं लंच नहीं करता रहूँगा इसी प्रकार से, तो क्या बोलेंगे, आई शैल नॉट बी टेकिंग लंच। मैं हॉस्पिटल नहीं जाता रहूँगा तो क्या बोलेंगे, मैं योगा नहीं करता रहूँगा, या हम योगा नहीं करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट बी डूइंग योगा। गॉट इट, आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इसको क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाना है तो क्या करना है, बी तो यहीं पे रहेगा, लेकिन ये शैल और जो विल है वो कहाँ आ जाएगा, ये आपका आगे आ जाएगा, शैल और विल। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए। और जब हमने इसको आगे ले लिया तो ये यहाँ से रिमूव हो गया। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो शैल है, शैल बी और विल यू। तो मैं आप बोलो, क्या आप मेरी मदद करते रहोगे, क्या आप हॉस्पिटल जाते रहोगे, क्या आप योगा करते रहोगे, क्वेश्चन है तो क्या होगा, विल यू। क्या बोलेंगे, विल यू, क्या आप, तो विल यू बी, ये बी इस जगह आएगा, ये आगे नहीं आ जाएगा, ये आपको माइंड में रखना है। विल यू बी डूइंग योगा, विल यू बी गोइंग टू पार्क, विल यू बी टीचिंग स्टूडेंट्स, कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहेंगे। क्या वो, मैं बोलूँ क्या वो योगा करता रहेगा, तो विल ही बी
डूइंग योगा की क्या वो योगा करता रहेगा। ये आपको समझ में आया होगा आई एम श्योर। और अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपको इसको समझने में तो इसको एक बार वापस से आप रिवाइज कीजिए, देखिए, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।